तो क्या है कि हमारे गुरुजी थे, कुल गुरु थे। ये बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सही बात। हमारा जनेऊ हुआ 2016 में, और जब हमारा जनेऊ हुआ तो हम जब जाते थे पेशाब करने के लिए तो जनेऊ चढ़ा करके जाते थे। ब्राह्मणों में परंपरा है, भाई जनेऊ हो गया तो जनेऊ का पालन करना है, नियम में रहना है। तो एक दिन क्या हुआ, हम ऐसे लंच कर रहे थे सभी बच्चे और ऐसे मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ देख रहे थे। गुरुजी ऐसे मस्ती में हाथ देख रहा था तो गुरुजी ने मजाक में कहा कि बहुत बड़े ज्योतिषी हो, और 4 डंडे हमारे लगाए। कितने? 4 डंडे। बोले बहुत बड़े ज्योतिषी हो, हमारा हाथ देखो। अच्छा, हमें पता था गुरुजी की उनके 3 दिन और लड़की कोई नहीं। हमने हाथ देखा गुरुजी का, हमने कहा गुरुजी क्या देखना है? बोले बता दो घर परिवार के बारे में। हमने कहा गुरुजी आपके 3 लड़के हैं। क्या है? बोले और क्या है? हमने कहा लड़की नहीं है। हमने कहा लड़की नहीं है। तो गुरुजी कह रहे कैसे पता? हमने कहा बस हमने सीखा है अपने गुरुजी से। और उनका गुरुजी ऐसा आशीर्वाद लगा कि हम गुरुकुल ही पहुंच गए। तो अभी हमारी कथा थी नैमिषारण्य में, तो हम गए गुरुजी को निमंत्रण देने के लिए कि गुरुजी हमारी कथा लगी हुई है, और हम धोती कुर्ता में ही गए। गुरुजी ने देखा, पहले पहचान तो गए। आप धरती पर चाहे जहाँ चले जाओ, लेकिन आपके गुरुजी बातें नहीं और आपके मम्मी पापा आपको पहचान लेंगे। ये भैया आए और गुरुजी जैसे ही निकल करके आए, गुरुजी पहचान लिया और भैया गुरुजी को पहचान लिया। ये संबंध ही ऐसा है, जैसे एक माता पिता सोचते हैं कि हमारा पुत्र है, 10 बीघा खेत है तो 10 बीघा से 15 बीघा बना देगा खरीद करके। गुरुजी क्या सोचते हैं कि हमारा शिष्य है, बड़ा होकर के 4 गुरुकुल खोल देगा, तो विस्तार हो गया। और विद्या ऐसी चीज है, पढ़ाई ऐसी चीज है जिसको बांटने से बढ़ती है, घटेगी नहीं। एकम श्लोकम विद्या ददाति विनयम। विद्या कभी बांटने से घटेगी नहीं। हमने आपको 2 श्लोक सुनाए, कहानी सुनाई। अब हम भूल तो गए नहीं, हमें तो याद है, लेकिन आप लोगों को भी याद हो गई कहानी, याद हो गई, आप किसी को बता सकते हैं। एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, क्या आता है? इसको आप लोग बोलो, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम्, विनयाद्याति पात्रताम्, विनयाद्याति पात्रताम्, विनयाद्याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम्, धनात् धर्मं ततः सुखम्। कहने का मतलब यह है, बिल्कुल साधारण भाषा में आप लोग समझ लो, बातें मत करो। क्या मत करो? जब बैठो तब तन कर बैठो, 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 बुद्धे बनकर कभी न बैठो, बुद्धू बनकर कभी न बैठो, खाओ पियो मौज मनाओ, खाओ पियो मौज मनाओ, पढ़ लिख करके घर को जाओ, पढ़ लिख करके घर को जाओ, खाओ पियो मौज मनाओ, खाओ पियो मौज मनाओ, पढ़ लिख करके घर को जाओ, पढ़ लिख करके घर को जाओ। बोलना नहीं है, हाँ, केवल पढ़ाई के लिए बोलना है। किसके लिए बोलना है? पढ़ाई के लिए। फालतू बातें नहीं करनी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या है कि जब आप विद्या प्राप्त करोगे, जब पढ़ोगे लिखोगे तो आपको कुछ आएगा ना, तभी तो आप कहीं बैठ करके बोल पाओगे, किसी को कुछ बता पाओगे। अब कोई पूछे 10 में, हाँ बाजार जाओगे बड़े होकर, तो क्या है, जैसे हमसे कोई पूछा तुम्हारे स्कूल में कितने कमरे हैं, तो हमको पहले गिनती आनी चाहिए। तो जब हमको गिनती आ जाएगी तो हमें क्या पता चल जाएगा कितने कमरे हैं? 7। कितने? 7। कितने हैं? 7। बताओ, यहीं पढ़ रहे हो 7 कमरे।